जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 37 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अमन एंड रजत on 31 मार्च 2016 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स अदर देन कैश इन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट। इसका मतलब दोस्त, तो सारी की सारी स्टार्टिंग की ट्रांसफर वाली एंट्रीज हो चुकी है जिसमें एसेट्स जो है रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है और लाइबिलिटीज जो है रियलाइजेशन अकाउंट में जाया करती है। आगे की बात यह है कि हमें अब रियलाइजेशन करना है एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। देयर वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कोई हमारा डेटर था जिसका नाम था डायरेक्ट, हु बिकेम इंसॉल्वेंट। अब एक बिल था जिसको हमने डिस्काउंट कराया बैंक से। पेमेंट तो किसको करनी थी? डायरेक्ट को। डायरेक्ट भैया ने पेमेंट नहीं करी है तो उसकी पेमेंट अब कौन करेगा? उसकी पेमेंट अब हम करेंगे। तो मतलब ये दिखता तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल की तरह है, बट इट इज़ नॉट एन एसेट, इट इज़ एन कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला करते थे जैसे क्लास 11th में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस तरह और लाइबिलिटीज़ पे होंगी उसी तरीके से ये भी पेड होगी। सर कहीं नहीं लिखा ये पेड होगी। साहब हमने बिल डिस्काउंट कराया है, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे कौन देगा? पैसे हम देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो भैया हम फिर बताएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर डिस्काउंट was paid। चलिए पॉइंट नंबर बी, बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फॉलोइंग ड्यू ने 30 अप्रैल 2016। कोई बिल पेबल था जो 30 अप्रैल 2016 को पेड करना है हमें। वॉज डिस्चार्ज एट 29,550। मतलब बिल्स पेबल की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो 30,000 है। लाइबिलिटी जो ट्रांसफर हुई होगी वो 30,000 से हुई। पर न्यू वैल्यू की बात करूँ, अगर रियलाइज्ड वैल्यू की बात करूँ, सेटलमेंट वैल्यू की बात करूँ, वैल्यू गिवन एडजस्टमेंट की बात करूँ तो वो 29,550 और हमारे काम की यही वैल्यू हुआ करती है। तो अगेन लाइबिलिटी पे करने की एंट्री आप जानते हैं। लाइबिलिटी का नाम होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। कितने से? 29,550। बीइंग बिल्स पेबल ऑफ 30,000 पेड एट 29,550। 30,000 रुपये के बिल 29,550 रुपये में पे कर दिए गए। क्रेडिटर ऑफ 30,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वॉज पेड देम इन कैश। ऐसे भाई साहब क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्रेडिटर की वैल्यू लिख लो 30,000। इन भैया ने क्या किया? फिर 30,000 वाले क्रेडिटर खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका नाम तो क्रेडिटर है बट हम इनका रियलाइजेशन की नज़र से देखेंगे। ये भैया लेगा स्टॉक कितने वाला लेंगे? 10,000 वाला एट 10% डिस्काउंट, मतलब 9,000 रुपये। क्रेडिटर थे 30,000 रुपये के, 9,000 का स्टॉक लिखा है। कहीं फुल सेटलमेंट नहीं है। अगर फुल सेटलमेंट होता तो हम एंट्री नहीं करते, भले ही स्टॉक कितने का भी और क्रेडिटर्स कितने का भी हो। 30,000 वाले क्रेडिटर थे क्योंकि यूँ आए चढ़ के और 9,000 का स्टॉक ले गए। 10,000 वाला स्टॉक 9,000 में ले गए, तो बचे हुए क्रेडिटर कितने के? 21,000 के, जिनको हमने पेड किया है कैश में, टू कैश ऑब्लिक बैंक। भाई दोबारा समझ लो क्या कहानी है। क्रेडिटर 30 के थे, एक क्रेडिटर मान के चलो 10,000 वाला 9,000 का स्टॉक ले गया, ठीक है, 9,000 रुपये में। तो बाकी बचे हुए कितने? 21,000 रुपये। 21,000 को हम पे करेंगे। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज स्टॉक भी रियलाइजेशन है और क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन। लाइबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। गाइस यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। पेड ऑफ कैसे करेंगे आप बचे हुए क्रेडिटर्स को? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप और बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। कितने से? 21,000 रुपीज से। 21,000 रुपीज से बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ 21,000 पेड थ्रू कैश। चाहो तो आप इसकी एक एंट्री, नो एंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें ज़रूरत नहीं होती अमाउंट लिखने की, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग लिख लेते हैं
कोई नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर जो है वो स्टॉक ले गए, हमारी एसेट ले गए, लाइबिलिटी। जब भी कोई एसेट सच सवर की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने निकलेगी और वो लौट कर नहीं आएगी तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ा था। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैज़ बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली, कोई पुराना टाइपराइटर था उसको हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, ठीक है, जीरो वैल्यू मान ली थी। इट वॉज एस्टिमेट टू रियलाइज 600, हम सोचते थे वो 600 रुपये का बिक जाएगा। इट वॉज टेकन अवे बाई रजत, रजत इज अ पार्टनर, 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। 600 रुपये का था वो और रजत भैया ले गए उसको 25% लेस देन। 25% लेस देन का मतलब है 600 का 25% निकालोगे तो आएगा 150, 150 रुपये कम में ले गए, 600 में से 150 गए, दैट इज 450, 450 का ले गए। तो जब भी कोई बंदा एसेट, कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता है तो रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम कैश में या बैंक में बेचते तो क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है और एसेट जा रही है। बट रजत ले गया है, एक पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम आएगा, यहाँ दाम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है। बीइंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट, चाहो तो टाइपराइटर लिख सकते हो, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड क्यों, क्योंकि सर वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गई है। अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाई रजत एट 450। समझ में आ रही है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 4 तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई भी एसेट कोई बंदा ले जाता है तो उस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाता है, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अमन एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। अमन ने बोला है कि हम पूरा डिसोल्यूशन कंप्लीट करेंगे एट एन एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 1000 रुपये। बस यहीं तक रुक जाना, आगे की बात बाद में देखेंगे। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, चलो पढ़ भी लिया। जब भी किसी पार्टनर को कमीशन या रेमुनेशन मिले तो आप क्या करेंगे, आप रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। मैंने कई बार सिखा रखा है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि साहब ये जो रेमुनेशन, ये जो कमीशन है पार्टनर की, कौन है ये बंदा, अमन। ये जो रेमुनेशन या कमीशन है आपकी, ये जो रेमुनेशन या कमीशन है आपकी, इसको आप क्या करेंगे, खर्चा मान के अपना 1000 रुपये से रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और अमन को क्रेडिट करेंगे। रीज़न क्या गाइस, जब भी कोई रेमुनेशन पे ऑफ होगा, जब भी कोई रेमुनेशन दिया जाएगा पार्टनर को, बीइंग कमीशन गिवन टू अमन, कमीशन देंगे अमन को। आगे की बात, कमीशन हम दे रहे हैं और खर्चे भी वही जो रहा है। तो मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस का ज्ञान में बताया था और एक और जगह बताया था, जब भी कोई पार्टनर को हम कमीशन या रेमुनेशन देते हैं उसकी एंट्री तो होती है रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बट अगर वो खर्चे भी झेलता है, अगर वो खर्चे भी झेलता है तो कभी भी हम खर्चों के नाम से रिलेशन को डेबिट नहीं करेंगे। एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस 800 और पेड बाई द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस थे कितने के, 800 रुपये के, पर वो फर्म पे कर रही है। फर्म पे करेगी तो क्या होगा, बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। कितने रुपये से, 800 रुपये। फर्म ऑब्लिक बैंक अकाउंट, आप फर्म अगर पे करेगी तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 800 रुपये से। नाम किसका लिखोगे आप, अमन का। अमन का मतलब अमन का। रीज़न क्या है दोस्त, सर हमने उसको पैसे दे दिए, कहीं भाई तू ही झेल खर्चे। उसने बोला था बियर ऑल, अगर ये लाइन नहीं होगी तो ये एंट्री ऐसे नहीं होती, फिर रिलेशन टू बैंक होती है, ठीक है। उसने बोला था कि मैं सारे खर्चे झेलूंगा, नहीं खर्चे तू झेलेगा, तो हम तुझे 1000 रुपये दे रहे हैं, तू जान तेरा काम जाने। फिर भी वो आ गया भीख मांगने के वजह, अभी पैसे दे दो, अब मेरे खाते में जोड़ लेना, ठीक है। 800 रुपये से डेबिट करेंगे। बुक में शायद ये एंट्री ऐसे भी हो रखी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमन्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अमन्स कैपिटल 800 और 200। तो मेरी समझ से आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है, गलत नहीं होगी ये एंट्री। बीइंग, बीइंग क्या लिखूँ, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अमन। सेम इसकी का नरेशन बना दिया। पेड कौन कर रही है, फर्म। जिम्मेदारी किसकी थी, अमन की। इस एंट्री को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जो बुक वाले करते हैं। कैसे करते हैं देखना। सबसे पहले देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है कितने से, 1000 रुपये। सबसे पहले इसी को लिख लो, और है उसी का दूसरा पार्ट है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फिर देखेंगे हम अमन का आपस में क्या सेटअप हो रहा है। तो साहब अमन 1000 से क्रेडिट हो रहा है, 800 से डेबिट हो रहा है, दिख रहा है आपको। अमन 1000 से क्रेडिट, 800 से डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितने से हो रहा है। मेरा मानना है वही वाला यूज़ करो, उसके बाद चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। अमन हो रहा है 800 रुपये से, वो 200 रुपये से नेट, 1000 रुपये से क्रेडिट और 800 रुपये से डेबिट।
बैंक कितने से क्रेडिट हो रहा है? 800 रुपये से। तो मर्ज एंट्रीज की ऐसी ही बन सकती है, टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट 800 रुपये। बींग कमीशन जो भी रेम्यूनरेशन गिवन टू अमन एंड कमीशन गिवन टू अमन एंड एक्सपेंस पेड बाई फर्म। ठीक है, इतना नरेशन काफ़ी है, नहीं तो बहुत बड़ी रामलीला रामायण हो जाएगी। तो आप चाहो तो वाला यूज़ कर सकते हो। लास्ट एंट्री क्या है? लॉस ऑन रिलेशन वॉज 54,000, जो कि 2:1 में दो पार्टनर्स में जाएगा। जब भी कोई लॉस होता है तो पार्टनर क्या होते हैं? डेबिट। तो दो पार्टनर, एक का नाम है रजत और एक का नाम है अमन। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है दोस्त? 54,000 2:1 में बटेगा 36,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा और 18,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर लॉस की या प्रॉफिट की जब भी बात होगी तो पार्टनर क्रेडिट या डेबिट किए जाएंगे और वो पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस रेस्पेक्टिवली किया जाएगा। गाइस, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। दिशा, मोहित एंड नंदन आर पार्टनर, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्री आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। सेम क्वेश्चन है कि एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है रिलेशन अकाउंट में, सिर्फ आपको एंट्रीज बनानी है सेटलमेंट की और रियलाइजेशन। An old typewriter which was not recorded in the books was sold for 2,000 whereas its expected value was 5,000। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कितने का था? इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो कितने का था? अल्टीमेटली अब क्या आया है पैसा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड टाइपराइटर जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये पर हमने उसे 2,000 में बेचा, तो आप एंट्री कितने से बनाएंगे? सर हम बनाएंगे 2,000 रुपये से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,000। ठीक है, ओल्ड टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड एसेट था, सो बैंक डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन क्रिएट करेंगे। बीइंग ओल्ड टाइपराइटर ऐसे लिख दे रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज लिख सकते हो। ओल्ड टाइपराइटर रियलाइज्ड, कोई भी एसेट रियलाइज हो, वेदर ओल्ड हो न्यू हो, उससे कोई मतलब नहीं। एंट्री बनेगी बैंक टू रिलेशन। अगर पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। स्टॉक ऑफ 70,000 और टेकन बाई दिशा एट 30% डिस्काउंट। 70,000 रुपये का स्टॉक 30% कम में ले जा रही है दिशा। दिशा इज अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा तो दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। 70,000 में से 30% गए, दैट इज 49,000, दैट इज 49,000। ठीक है, 70,000 में से 30% गए तो 21,000 रुपये का लॉस कम हो जाएगा। बीइंग क्या नाम है, क्या लेगी ये? स्टॉक ऑफ 70,000 एट 30% डिस्काउंट टेकन बाई दिशा। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फॉर्म वर 20,000। टोटल क्रेडिटर फॉर्म के जो 20,000 रुपये के। अ क्रेडिटर ऑफ 2,000 वॉज अनट्रेसेबल, एक क्रेडिटर जिसे हम ढूंढ रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा हमको, तो यहाँ लिख लो 20,000 रुपये का टोटल क्रेडिट। 2,000 वाला मिला ही नहीं हमें, तो बच्चे कितने हैं दोस्त? 18,000 के। कैसे पता कर रहे हो? टोटल क्रेडिटर कितने हैं? 20,000 रुपये के। क्रेडिटर 2,000 वाला मिल नहीं रहा एंड अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउिंग 10% डिस्काउंट। अदर मतलब 18,000 वाले क्रेडिटर जो है वो कह रहे हैं वैसे हम तुम्हें 10% और डिस्काउंट दे देंगे। तो हमें पेमेंट कितनी करनी है? 18,000 में से 1800 गए 16,200। तो क्रेडिटर्स को जब भी पे ऑफ करोगे आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लिखोगे? 18,000 में से 1800 का क्या गया? डिस्काउंट काट लिया, 16,200। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स of 18,000 paid at
10% डिस्काउंट। टोटल क्रेडिट से 20,000 के 2,000 रुपये के तो निकल लिए मतलब वो मिल नहीं रहे हमें, हम ढूंढ रहे हैं उनको पैसे लेने के लेकर, पर वो मिल नहीं रहे। तो बच्चे कितने? 18,000। 18,000 में से 10% गए तो 16,200 रुपये का आप पेमेंट कर देंगे। मोहित पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस। मोहित इज अ पार्टनर ऑफ 18,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। मोहित ने भाई साहब प्राइवेट फंड्स में से अपने घर के पैसों से 18,000 का पेमेंट कर दिया। इसकी अगर एंट्री बनेगी तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल बनेगी। बट रुको एक मिनट, हु वॉज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 13,000 फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर द रिलेशन एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, यहाँ खड़ा है पार्टनर और यहाँ है खड़ी है हमारी फर्म, ठीक है, जो कि बंद होने वाली है, बंद हो गई है। फर्म ने पार्टनर से बोला हम तुझे 13,000 रुपये देंगे, किस बात के? रेम्युनरेशन के। तो जब भी हम रेम्युनरेशन या कमीशन देंगे तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी अभी करके आए थे हम पिछले क्वेश्चन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 13,000, पर खर्चे तुझे झेलने, और जब भी खर्चे झेलने पड़ेंगे तो रियलाइजेशन कभी डेबिट नहीं होगा खर्चों के नाम से। बात सुनना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं किया किसी बच्चे ने तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ज्ञान कर लेना, ठीक है दोस्त। जब भी हम इसको रेम्युनरेशन देंगे और हमने बोला तो खर्चे भी तू झेलेगा, तो हम कभी भी खर्चों के नाम से जो 18,000 के खर्चे हैं उसमें कभी रिलेशन डेबिट नहीं करेंगे। अगर हमने पे किए होते तो बैंक क्रेडिट कर देते। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो हमने ऐसे दिए 13,000 रुपये, बोला ये पकड़ बेटा रेम्युनरेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल। बट रीजन क्या है? बोले कि खर्चे भी तू झेलेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं झेलूंगा। उसने झेले भी और पे भी कर दिए खुद से, प्राइवेट फंड्स मतलब खुद के पैसों से पे कर दिए उन्होंने घर से। तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनी क्योंकि उसी की जिम्मेदारी थी, उसी ने पे की और फॉर्म में इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो बता रहा है आकर, हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल। जिस भी बच्चे को ये समझ नहीं आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स को खटका जरूर देना क्योंकि बहुत मस्त चीज़ है। टू मोहित कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बेटा किसकी एंट्री बनेगी? सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री बनेगी? रेम्युनरेशन 13,000 रुपये से। रीज़न क्या है? रीज़न क्या गाइस? रीज़न क्या है? सर हमने उसे पैसे दिए तो उसकी एंट्री बनेगी रिलेशन टू मोहित कैपिटल, ठीक है। रेम्युनरेशन कमीशन जब भी जाएगा तो ये एंट्री बनेगी। खर्चे भी उसे ही पे करने हैं, खर्चे भी उसे पे करने हैं और उसी ने पे किए। बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बीइंग रेम्युनरेशन गिवन टू मोहित। चलो आगे बढ़े। नो एंट्री फॉर एक्सपेंसेस ऑफ 18,000। आगे बढ़ते हैं। नंदन हैड टेकन अ लोन। नंदन कौन है? नंदन भैया ये पार्टनर है। हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म विच वॉज पेड फुल्ली हिम टू द फर्म। इसका मतलब क्या है? ये एंट्री बड़ी मजेदार है। नंदन ने एक लोन लिया था जो कि हमारी एसेट साइड में पड़ा हुआ था। अब वो लोन जो है वो फर्म को पे कर रहा है। फर्म को पे करने का मतलब पता है क्या होता है? फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म के पास पैसा आएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन्स लोन। कई सारे बच्चे इस वाली और सैलरी एंट्री में दिक्कत कर रहे होंगे, जिनको दिक्कत हो जरूर बताना बेटा, ऐसे आधे में मत छोड़ना, अदरवाइज ये एग्जाम में आपको दुखी करेंगे। बहुत सरल सी एंट्री है, 3-4 एंट्रीज की वजह से डिसोल्यूशन कठिन हो जाता है, अदरवाइज कुछ भी कठिन नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन्स लोन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नंदन। बहुत आराम से समझना गाइस। नंदन ने कोई लोन लिया था जो कि एसेट साइड में पड़ा होगा। अब वो पैसा आ रहा है हमारे पास फॉर्म के पास, बैंक अकाउंट डेबिट और नंदन लोन क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन। 12,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर व्हिच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। पिछली साल कोई बैड डेट्स हो गए थे हमारे, ठीक है, पिछली साल कोई बैड डेट्स हो गए थे हमारे, पिछली साल कोई बैड डेट्स हो गए थे हमारे, इस साल वो आ रहे हैं पैसे, तो बैड डेट्स रिकवर्ड जस्ट लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट होती है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई एसेट पुरानी पैसा देने आएगी हमें, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, हम पैसा को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। कई सारे बच्चे इसको करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि वो वाली एंट्री सोचते हैं एडमिशन रिटायरमेंट। बेटा ये डिसोल्यूशन का माहौल चल रहा है, रियलाइजेशन की बात चल रही है, तो हर कोई रियलाइजेशन के रंग में रंग जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ 12,000 रिकवर्ड है, तो रिकवरी फ्रॉम डेटर। 12,000 रुपये की रिकवरी हुई है किससे? डेटर से। 12,000 रुपये की रिकवरी हुई मेरे बच्चे किससे? डेटर से। तो तीनों एंट्री बड़ी मजेदार तड़ीजमदार थी। यहाँ वाली समझो पहले, डिसोल्यूशन वो मोहित को हमने पैसे दिए रेम्युनरेशन के, तो रिलेशन टू मोहित कैपिटल। खर्चे भी वही झेलेगा, खर्चे 18,000 के हुए, झेलेगा वही और पे भी उसी ने किए, झेलेगा वही और पे भी उसी ने किए।
तो हमें कोई भी मतलब नहीं है। आगे की बात करते हैं। ये वाली एंट्री कई बच्चों को दिक्कत है, सर ये नंदन लोन का मतलब क्या? हम तो नंदन लोन टू बैंक किया करते थे आज तक। बेटा वो लोन था जो पार्टनर फर्म को देता था, ये फर्म पार्टनर को दे रही है। यहाँ जो कहानी है वो यूँ है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो पैसे यूँ आएंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत तो पूछ लेना। इसका लास्ट वाली एंट्री बहुत सिंपल है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, नई पुरानी, बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा आएगा, पैसा डेबिट और रिलेशन क्रेडिट किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और कमेंट जरूर कर दिया करो बहुत सारे, जैसे आप करते रहते हो, दिल खुश कर देते हैं। ठीक है गाइस, ओके, लव यू।